देखिए, मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगी कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में जनादेश का अनादर किया है और कहीं ना कहीं इस अनादर का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। जो स्थिति है उसे हमें समझना होगा। नहीं, बिहार में अनादर की नीतीश बात पर कुमार एक जी सेकंड, की एक इंटरवेंशन चाहूंगा। उन्होंने जी अनादर किया और फल भुगतना पड़ा। आपको अनादर का कोई फल कहीं भुगतना पड़ा? गोवा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, नागालैंड हो, लंबी फेहरिस्त है। मैं बिहार की बात कर रही हूँ, मुझे हम्म। बिहार के बारे में बोलने दीजिए। हम्म। उन्होंने जनादेश का अनादर किया और उसका फल भुगतना पड़ेगा। और जहां तक जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, अगर हम इन दो दलों को देखें बिहार में, बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो हमारे पास तथ्य हैं, आपके पास भी तथ्य हैं, जरूर बताना चाहूंगी। देखिए, 2019 का जब इलेक्शन हुआ था, निर्वाचन हुआ था लोकसभा के लिए, तो उस समय इन हमारा वोट शेयर 24% था, इनका 22% था। हमारे पास 17 सीटें और इनके पास 16 सीटें आई थी। और जब असेंबली इलेक्शन हुए थे तो इनका जो वोट शेयर था और भी कम हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात जब हम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिहार में जेडीयू पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हमारे से बात करती है, ऐसा नहीं है। और जैसा कि अभी सुकेश जी ने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कर्मी हूँ, सांसद हूँ, और इस नाते बहुत ही नजदीक से, बहुत ही करीबी से मैं देखती हूँ जो हमारी इलेक्शन मशीनरी काम करती है। बड़े फक्र के साथ ये मैं बात करती हूँ कि हम 365 दिन 24x7 काम करते हैं, लोगों के साथ संपर्क बनाने की चेष्टा करते हैं, बूथ बूथ पर काम करते हैं, और हमारी मॉनिटरिंग बड़ी सशक्त होती है। और इसी की वजह से गुजरात में हमारी इतनी अच्छी जीत हुई। मानती हूँ कि हिमाचल प्रदेश में उतनी अच्छी जीत नहीं हुई जितना जीत हमने कहां हुई, सोचा हार था। हुई। बहुत सारी बातें हुई, अब आप रुपए बहुत सारी डॉलर बातें वाली हुई, बात कर जिसकी रहे वजह हैं से कि हिमाचल डॉलर प्रदेश में मजबूत हो हमारी गया, जीत नहीं रुपया हुई। कमजोर नहीं हुआ। हिमाचल में तो हार हुई आपकी। मान लिया हार हुई है, हाँ। लेकिन देखिए, यही है भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा पक्ष है कि हम अपनी हार से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मैं कह दूं कि गुजरात का इलेक्शन नहीं हुआ, हिमाचल का इलेक्शन नहीं हुआ, कि हमारे वरिष्ठ नेतागण पूरे देश में घूम रहे हैं। और मैं कह दूं कि 144 ऐसी लोकसभाओं को चिन्हित किया गया है जहां हमें ध्यान देने की जरूरत है। और मंत्रियों इसीलिए के बिहार में द्वारा ध्यान और दिया जा बड़े रहा है। बड़े बिहार नेताओं क्या के प्रॉब्लम द्वारा एरिया हो गया है? लोकसभा प्रवास किए जा रहे हैं। जी। और मैं कह दूं कि आगामी वर्ष 2023 में जो 9 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस पर हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। और ये 144 सीटों के लिए लोकसभा प्रवास चल रहे हैं। हम सब की ड्यूटी लगी है, मैं कह दूं मंडल स्तर पर ड्यूटी लगती है। इस तरह से हमारा काम होता है। और मैं कह दूं कि नहीं, 9 बिहार में ऐसे आपके पास राज्य हैं। चेहरे की भी तो दरकार है ना। बड़ा चेहरा कभी बना ही नहीं। सुशील मोदी को राज्यसभा भेज दिया, हाउस ऑफ एल्डर्स में भेज दिया, बाकी कोई नेता है नहीं। वो भी आज एक संयोग, वो मेरे ख्याल से कहीं जुड़ी होगी खबर, वो नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हैं, उनको जेड कैटेगरी सिक्योरिटी अब दे दी गई है। उनको अब चेहरे के तौर पर उतारेंगे बिहार में? देखिए, चेहरे के तौर पर किसे उतारा जाएगा ये तो मैं अभी नहीं कह सकती हूँ, और मुझे कहना भी सही नहीं होगा मेरी तरफ से कुछ भी कहना। लेकिन प्रशासन तो जरूर चरमरा गया है। आप देख रहे हैं अपहरण, फिरौती, रेप और रेप के केस कितने बढ़ चुके हैं। और हर क्षेत्र में जब हमारी सरकार थी वहां हमने बहुत अच्छे काम किए। आप कोरोना के समय के टेस्टिंग और वैक्सीनेशन देखें, बिहार काफी अव्वल था, काफी आगे था। 25,000 बच्चों को रशिया यूक्रेन से जो लाया गया, आपके साथ उस थे समय उसमें नीतीश, तो हमारे अच्छा बहुत सारे काम बच्चे करते थे, बिहार के थे। तेजस्वी के साथ अच्छा काम नहीं कर पा रहे। देखिए, ऐसा है कि वो नजर आ रहा है, दिख रहा है, और बिहार की जनता इसकी अनुभूति कर रही है। और नहीं, इसी वजह दरअसल से दिक्कत बहुत क्या ही अपराजिता, विपक्षी एकता का जो मॉडल बिहार में इजाद हुआ कि ये बाकी देश के हिस्सों में भी ना हो जाए, दरअसल असल चिंता वहां छिपी हुई है क्या? ये बात सिर्फ बिहार की नहीं है, ये 2024 के चुनाव की तैयारियों बिल्कुल, को लेकर ये है मुझे सारी रणनीति जो बन रही है। गलत तो नहीं रीड बिल्कुल कर रहा हूं मैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, क्या है कि विपक्षी दल चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आगे ना आए, भारतीय जनता पार्टी की हार हो। लेकिन मैं कह दूं, जिस तरह से हर एक क्षेत्र में काम हो रहे हैं, काम बोलता है, और जो दिखता है वही दिखता है। काम बोलता है, काम बोल रहा है।
और इसकी वजह से हम बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं, लेकिन विनम्रता के साथ, कि 2024 में प्रधानमंत्री के पद की वैकेंसी नहीं है। अभी 303 है, हो सकता है इससे ज्यादा सांसद हमारे आए। और मैं कह दूं, 9 ऐसे राज्य हैं जिस पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। योजना की बात है, लेकिन निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूंगी, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड। बिहार भी इस फहरिस्त में है। और हम लगातार इन 9 राज्यों के लिए किस तरह के काम हो, किस तरह की योजना हो, इसे तैयार करके हम मैदान में उतरे हुए हैं। लगातार काम चल रहा है। और जहां तक विपक्षी दलों की बात है, मैं कह दूं, ये इस बारात का दूल्हा कौन है समझ में नहीं आ रहा है। बारात कभी का नीतीश दूल्हा कुमार कौन है? सामने आ जाते हैं, कभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर देते हैं, वहां दीदी हैं, दिल को अरमान भरा। इधर अरविंद केजरीवाल को भी हम मना नहीं कर सकते, वो नेशनल पार्टी कह रहे हैं। तो मुझे शरद यादव थे जो अभी शांत, शरद पवार जी थे जो अभी शांत बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं। तो ये तो पहले बताएं कि इनका नेता कौन है। देखिए, एक व्यक्ति, एक चेहरा जो सर्वमान्य चेहरा हो, विपक्षी दल सामने खड़ा करे, तो उसके आप इसी बाद में संतोष पा रहे हैं लोकसभा क्या कि जीतने इनके की पास अभी बात। चेहरा नहीं